हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में और इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे, वो सॉलिड और लिक्विड के लिए स्टोरेज का काम करते हैं। मतलब वहाँ पे हमारी जो भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट्स होती हैं वो स्टोर हो सकती हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। अब इसमें एक केस दे दिया है कि जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उनके वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है, वेराज हमारा जो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो डायग्राम में भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी और मैंने पिछली वीडियोस में डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि अगर हमारा ये प्लांट सेल है तो कभी कभी इतना बड़ा तो उसमें केवल वैक्यूल ही होता है, वेराज एनिमल सेल्स में उसकी साइज बहुत छोटी होती है स्टूडेंट्स, तो फिर वो ना के बराबर ही माना जाता है। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. किसी प्लांट सेल्स में मैंने अभी आपको बताया ना कि साइज बहुत बड़ी होती है, तो कभी कभी तो 50 to 90% सोचो सेल की वॉल्यूम तो केवल वैक्यूल ही कंज्यूम कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस लेता है वो प्लांट सेल में। तो आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी कि प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा स्पेस लेते हैं। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. सैप होता है, सेल सैप होता है जो प्लांट के जो सेल्स में लिक्विड हो जाती हैं उन्हें हम सेल सैप कहते हैं। आपने देखा होगा किसी जो प्लांट्स होती हैं या किसी लीव्स से वाइट लिक्विड भी निकलती हैं, तो और भी अलग अलग टाइप के जो है स्टिकी लिक्विड्स भी निकलती हैं, तो वो सारी सेल सैप्स होती हैं। ये सेल में ये जो सेल सैप होती हैं ये सेल की वैक्यूल्स में होती है, यानी सेल का जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं उनमें सेल सैप होता है और उसके कारण प्लांट सेल जो होता है उसको टर्जिड रहता है, यानी फूला हुआ सा रहता है, यानी वो फुल रहता है, फूला हुआ सा रहेगा। और रिजिड रहेगा यानी टाइट रहेगा, मतलब कड़क सा रहेगा, कठोर सा रहेगा, जिससे वो इतना लूज सा नहीं लगेगा। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे प्लांट सेल में के वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। तो वैक्यूल्स के जितने भी काम होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि सेल सैप होता है जिसकी वजह से टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल की बनी रहती है। दूसरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया कि वैक्यूल्स में कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस स्टोर्ड होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि अमीबा में फूड वैक्यूल का काम करता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हो जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स जो हैं वो एक्सेस वाटर को एक्सपेल करते हैं और वेस्ट निकालते हैं। तो इसके बारे में मैं भी थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर होगा। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका जो बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो होता है अमीबा। उनका जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें फूड आइटम होता है, इसीलिए उसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। नॉर्मल वैक्यूल नहीं होता, वो फूड वैक्यूल होता है। इसमें क्या होता है कि अमीबा ने जो भी खाना खाया है वो उधर उस फूड वैक्यूल में जाके स्टोर होता है। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. तो हमने वैक्यूल्स का इतना सारा काम देखा, लेकिन वैक्यूल्स का सिर्फ एक काम नहीं होता कि वो अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स को स्टोर करता है और प्रोटीन्स को भी, या फिर वो सिर्फ सैप स्टोर करता है, बल्कि वो इसके साथ साथ फूड स्टोरिंग का भी काम करता है अमीबा में, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
और बहुत से ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वैक्यूल्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर उनकी बॉडी में कुछ एक्सेस वाटर है तो एक्सपेलिंग यानी उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, या फिर कुछ वेस्ट निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल का काम हो, एक्सेस वाटर एक्सपेलिंग आउट का काम हो, स्टोरिंग का काम हो, फूड स्टोरिंग का काम हो, तो वो ये सारे काम करते हैं। मगर आप ध्यान रखिएगा कि यूनिसेलर में ही सिर्फ वो ये वाले फंक्शंस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। Each cell thus acquires its structure and ability to function because the organization of its membrane and organelles in specific ways। तो इसका मतलब ये है कि हर सेल जो होता है वो उसका अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कुछ स्पेशल वे में बने हुए होते हैं। उनके जो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनका काम भी डिफरेंट होगा। जिस तरीके की बॉडी की बनावट होगी फिर उसी तरीके से उसका फंक्शन भी तो होगा ना। तो इस वजह से The cell thus has a basic structural organization. This helps the cells to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing waste materials or forming new proteins. तो सेल ये सारे काम करता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। Thus the cell is fundamental unit of living organisms। तो अब जो आपका चैप्टर का नाम था that is the fundamental unit of life, वो क्यों ऐसा नाम दिया गया उसका मतलब आपको इस चैप्टर की इस आखिरी लाइन पे आके पता चला कि जो हमारा सेल है वो इतना सारा फंक्शन कर रहा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सारे फंक्शंस करने के लिए तैयार करता है, इसलिए वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आई होप आपको ये जो मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया वो चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आप मुझे नए चैप्टर सजेस्ट करते रहिए और जो जो चैप्टर आपको जैसे जैसे सीक्वेंस में पढ़ना है आप मुझे बताते जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो जो एग्ज़ाम्स में चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप मुझे बताइए, मैं उन चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊंगी और फिर उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे होम स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपके फ़ोन की घंटी बजेगी।